नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर में क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि क्यूब क्या है, उसका आयतन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया और विकर्ण डायगोनल ये तीनों कैसे निकालते हैं। ठीक है, साथ ही हम कुछ उदाहरण और प्रश्न भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूब की इस मज़ेदार यात्रा को। ठीक है, तो क्यूब क्या है? ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट विच हैज 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस, 12 इक्वल एज एंड 8 वर्टिसेस कॉर्नर। ये ठीक है। ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब आर इक्वल लेंथ। इसका मतलब हुआ घन एक 3 डायमेंशनल त्रिआयामी आकृति है जिसकी 6 बराबर वर्गाकार सतह होती है, 12 समान किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं, और इसकी सभी भुजाएं वो बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वो लूडो जो खेलते हैं उस गेम में एक डाइस रहता है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए, इससे रिलेटेड अब हम लोग फॉर्मूलाज लिखना शुरू करते हैं और इससे चैप्टर चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए पर पावर 3, दैट मीन्स ए इंटू ए इंटू ए क्या है? उसके साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, ए उसका साइड है। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ये क्यूब का ये बता रहा है तो क्यूब ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला है डायगोनल। आ रहा है ना? हाँ ठीक, डायगोनल। तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो गया? डायगोनल ऑफ ए क्यूब लिख ही देते हैं पूरा। डायगोनल ऑफ ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा? √3a। ठीक है, अभी इन सभी फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। सबसे पहले इनको हिंदी में भी बता देते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, घन का आयतन। ठीक है, किसका? घन का। यहाँ हिंदी में थोड़ा सा लिख देते हैं घन। ठीक है, घन का आयतन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? घन का, क्यूब का। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूब का क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूब का, तो 4a स्क्वायर हो गया। और डायगोनल ऑफ ए क्यूब, घन का विकर्ण, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये कितना है? √3a। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसका सॉल्यूशन काफी इजी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमसे पूछ क्या रहा है? तो यहाँ पूछ रहा है इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब अभी हम लोग चर्चा किए थे, बताइए जल्दी से। ए क्यूब, ए की जगह कितना लिखा हुआ है? 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? दैट मीन्स क्यूब, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 3 बार। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर जरूर लिखें, क्यूब है तो क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, चलिए इसी में एक और क्वेश्चन भी पूछ रहा है यहाँ पर, इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी पूछ रहा है। तो आइए सरफेस एरिया भी निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या बताए थे? 6a स्क्वायर।
6a², कुछ भी नहीं करना है, बस 6 की जगह में 6, a² के जगह में a का जितना वैल्यू है 5²। ठीक है, तो 6 अपनी जगह पे, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए और जल्दी से बताइए। हाँ सही है, कारण गलती से हो गया था। ऐसे 6 × 25 = 150। तो यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर जरूर लिखें, और वहाँ स्क्वायर का बात है तो स्क्वायर जरूर लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। ठीक, इन हिंदी क्या बोलेंगे इसे? बोलिए। बेलन, यस। ठीक है, अब सिलेंडर कहते हैं किसको है? Cylinder. A cylinder is a three-dimensional solid shape which has two parallel circular base connected by a curved surface at a fixed distance or height. इसका ये हम लोग देखते हैं कैसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो इसका हम लोग अब वॉल्यूम निकालते हैं। सॉरी, पहले वॉल्यूम इक्वल टू होगा क्या, पहले वो लिखते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई r²h। ठीक है, इन हिंदी बेलन का आयतन इक्वल टू पाई r², डेट मीन्स त्रिज्या स्क्वायर, इंटू h हाइट। नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr/h। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr/h। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए तो इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन आया, ए सिलेंडर हैज ए रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। आर मेरा कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एच हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है हमें? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या बताए थे अभी? हाँ बोलिए। ठीक, पाई r²h। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिए। पाई 22/7, r², r मेरा दिया हुआ है 7² इंटू h 10। ठीक है, आ रहा है ना? थोड़ा नीचे कर देते हैं। 22/7, 7² है, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। चलिए अब इसे कटाते हैं। 7 7 कट गया, अब बचा क्या? 22 इंटू 7 इंटू 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। इसे लिख लीजिए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी में एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया इसका निकालते हैं।
यहीं पर जगह है, हम लोग यहीं निकाल लेते हैं। ठीक ठीक है, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया किसका? तो सिलेंडर का। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का? क्या होता है बताइए जल्दी से। हाँ सही, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, चलिए अब इसको इसके जगह पर बैठाते जाइए। 2 की जगह हम 2 पाई 22/7 आर। आर ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 एच 10 दिया हुआ है, आर 7 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए पहले इसी को कटा लेते हैं। ठीक है, 7 और 7 कट गया। 2 × 22 44 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करना है। 10 + 7 17। ठीक है, चलिए इसका आंसर निकालिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 748। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ये हो गया, वॉल्यूम निकालना है, एक टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्यूब और सिलेंडर के वॉल्यूम और सरफेस एरिया को अच्छे से सीखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और आसान मैथ वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट सीखेंगे, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।